जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के देश छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में पाकिस्तानी स्वदेश लौटने लगे हैं। लेकिन नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं और अभी उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसे लेकर कमिश्नरेट पुलिस कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। आपको बता दें कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय में सीमा हैदर के दस्तावेज सत्यापन संबंधी जवाब नहीं आने से न्यायालय में अब तक चार्जशीट दाखिल ही नहीं हो पाई है और सीमा हैदर और सचिन को नोएडा पुलिस ने जुलाई 2023 को विदेशी अधिनियम के अनुच्छेद 14 और आईपीसी के अनुच्छेद 120B यानी कि आपराधिक साजिश के तहत हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में रत्तोदेरो कर्मकारिणी थाना जेखमाबाद सिंध प्रांत पाकिस्तान की सीमा हैदर और रब्बूपुरा के सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल उर्फ नितर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सीमा हैदर की जमानत कराने वाले अधिवक्ता हैं हेमंत पराशर और अब उनका कहना है कि भले ही उन्होंने तब सीमा की जमानत कराई थी लेकिन अब वो चाहते हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। कागजों में आज भी वो सीमा हैदर के अधिवक्ता हैं। उनका कहना है कि अगर सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता है तो कम से कम उन्हें जब तक मामला न्यायालय में लंबित है उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। मामले की जांच यूपी एटीएस ने भी की थी और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। लेकिन सीमा हैदर के भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने और विदेशी पंजीकरण कार्यालय दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। रब्बूपुरा निवासी मिथिलेश भाटी का कहना है कि जो महिला पाकिस्तान की नहीं हुई वो भारत की क्या होगी। मिथिलेश ने सीमा को तुरंत पाकिस्तान भेजने की मांग कर दी है। मालूम हो कि मिथिलेश भाटी वही हैं जो लप्पू सा सचिन बयान देकर सुर्खियों में आई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं समाप्त कर दी हैं और इसके चलते भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई सीमा हैदर का नाम उन लोगों की सूची में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाना है। नोएडा पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर के संबंध में अभी तक केंद्र सरकार से कोई विशेष आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि जैसे ही कोई आदेश मिलेगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खास बात यह है कि सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ भारत आईं। यहां आकर उन्होंने सचिन मीणा से हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी की और हाल ही में उनके एक बच्चे का जन्म भी हुआ है। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा छूट खत्म होने से सीमा हैदर के मामले पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन चूंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थी और उनका मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस वक्त आदेश का उन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मांग उठने लगी है कि सीमा हैदर को अगर आप सीमा पार नहीं भेज रहे हैं तो कम से कम उन्हें डिटेंशन सेंटर में तो रखा जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।